सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अफसाना। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पहाड़ वासियों के लिए नुकसान के स्थानीय लोगों ने निकाली कैंडल मार्च। पहाड़ बंद का दिखा असर, सिक्किम और सिलीगुड़ी के बीच यातायात हुआ ठप। पहाड़ के आंदोलन को लेकर स्कूल बच्चे हुए परेशान, समतल पहुंचकर आई जान में जान। नागराकाटा ब्लॉक के लुक्सान इलाके के स्थानीय लोगों ने बीते कल कैंडल रैली निकालते हुए पहाड़ की मौजूदा हालत की जिम्मेदार राज्य सरकार को ठहराते हुए विरोध जताया। रैली में शामिल हुए लोगों का कहना है कि हम लोगों में से कोई भी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से जुड़ा हुआ नहीं है। बावजूद इसके राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदम को लेकर पहाड़ वासियों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके विरोध में यह रैली निकाली गई है। इस रैली को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अब पहाड़ में लगी आंदोलन की आग डुवर्स में भी फैलने लगी है। पहाड़ बंद का असर अब सिक्किम में भी दिखने लग गया है। आज से सिक्किम और सिलीगुड़ी के बीच यातायात व्यवस्था बंद कर दी गई है। पहाड़ पर बंद के कारण पश्चिम बंगाल की कोई गाड़ी सिक्किम में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप सिलीगुड़ी ड्राइवर्स एसोसिएशन ने करारुख अपनाते हुए कहा है कि आज से सिलीगुड़ी में भी सिक्किम के किसी भी सवारी गाड़ी को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस बंद के कारण गाड़ी चालकों को काफी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खबर है कि आज के लिए सिक्किम जाने वाली गाड़ी को शाम में खोला गया। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे सीमांचल न्यूज के साथ। खबरें सरहद से संसद तक, सूचनाएं जो सतर्क करें। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। गांव मोहल्लों की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर का गहरा असर। देखते रहिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। The most trusted and reliable dental care center for clinical and surgical dental care. Advanced Dental Care and Orthodontic Center, Astarika Complex, first floor, Don Bosco Mall, Siliguri. Please contact Dr. Dashmesh Thakur at 9332824224 and 7699992060. आवश्यकता है स्क्रिप्ट राइटर जो बंगला से हिंदी अनुवाद करने में दक्ष हो। अनुभवी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 7432914820 या 8809448697 या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं editorsimanchalnewslg@gmail.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सीमांचल न्यूज में। कुछ दिन पूर्व गोरखा जनमुक्ति मोर्चा द्वारा घोषित 23 जून यानी आज के दिन 12 घंटों के लिए पहाड़ बंद में ढील दिया जाएगा। उक्त घोषणा के मद्देनजर आज पहाड़ में फंसे स्कूली बच्चों के लिए 12 घंटों के लिए बंद को खोल दिया गया है और दार्जिलिंग में पर्वतीय क्षेत्र में पढ़ रहे विद्यार्थी अपने अपने घर वापस लौट सके। आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद को खोला गया है, जिसके मद्देनजर सिर्फ स्कूल बसों को ही आवाजाही की अनुमति दी गई है। इस क्रम में आज भारी संख्या में स्कूल बस की मदद से छात्र छात्राओं को समतल की ओर रवाना होते देखा गया है। पहाड़ पर हो रहे मोर्चा आंदोलन के बीच फंसे हुए विद्यार्थी अपने अपने घर सकुशल पहुंचने को लेकर काफी चिंतित थे। वहीं उनके माता पिता की बेचैनी भी बढ़ने लगी थी। बंद के कारण स्कूल हॉस्टलों में खाने पीने की भी किल्लत दिखने लगी थी। वहीं कई सामाजिक संगठनों की आग्रह करने के बाद आज 12 घंटों के लिए पहाड़ को खोल दिया गया है, मगर इस बीच केवल स्कूल बसों को ही जाने की इजाजत दी गई है। ये तो मजा आ रहा है और बहुत दिक्कत हुआ था खाने में, स्पेशली पूरा स्ट्राइक था। अभी मैं यहाँ पे घर जाएंगे अभी। स्कूल में सब ठीक आ रहा है, खाना वाना सब स्कूल में सब ठीक आ रहा है। स्कूल में बहुत मुश्किल से आ रहा था खाना। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मजा लग रहा है मम्मी पापा के साथ? वही तो बहुत मजा आ रहा है। अभी घर जाने को मिल रहा है 3 महीना बाद।
आज जलपाईगुड़ी में नगर पालिका के अधिकारी द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग को बंद करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान अगले 7 दिनों तक शहर के विभिन्न इलाकों में चलाया जाएगा। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए माइकिंग द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही जिन स्थानों में प्लास्टिक एकत्रित करके रखा गया है उन गोदामों को चिन्हित किया गया है। अगर 7 दिन के अभियान के बाद भी प्लास्टिक बंद नहीं किया जाता है तो प्रशासन द्वारा जुर्माना के साथ साथ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में आए दिन लोगों को ट्रैफिक की समस्या से जूझना ही पड़ता है। ट्रैफिक के कारण कई बार हालत बेकाबू हो जाती है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। आज ऐसा ही एक नजारा उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल गेट में देखने को मिला। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के पास उस समय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई जब उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के कर्मियों ने अवैध रूप से टोटो पार्किंग को लेकर टोटो चालकों के साथ बहस छिड़ दी। इसके बाद आक्रोशित टोटो चालकों ने एकजुट होकर अस्पताल गेट के सामने रोष प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस के साथ साथ पर्यटन मंत्री गौतम देव भी मौके स्थल पर पहुंच गए। मंत्री ने टोटो चालकों के लिए अलग से टोटो स्टैंड बनवाने का आश्वासन देने के पश्चात आक्रोशित चालकों को शांत किया गया तथा अलग से टोटो स्टैंड बनाने की खबर से सभी टोटो चालकों में खुशी का माहौल छा गया। अब देखिए देश दुनिया की खबरें और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अर्चना। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव, रामनाथ कोविंद ने भरा पर्चा, पीएम मोदी और लालकृष्ण आडवाणी भी थे मौजूद। कल से बैंक रहेंगे अगले 3 दिनों तक बंद। श्रीहरिकोटा से लॉन्च इसरो का PSLV C-38, अब सेनाओं को मिल पाएगी सर्जिकल स्ट्राइक में मदद। पाकिस्तान के कोयटा में विस्फोट, 5 लोगों की मौत। परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण, भारत के नक्शे के बीच दिखी जॉन अब्राहम की झलक। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने नामांकन भर दिया है। इस दौरान उनके साथ पीएम मोदी, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी साथ थे। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। एनडीए के साथ साथ जेडीयू, टीआरएस, बीजेडी जैसे दलों ने उन्हें समर्थन का ऐलान किया है। ऐसे में रामनाथ कोविंद को 61% से भी ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अकेले एनडीए का वोट प्रतिशत ही 48.6% है। नामांकन के मौके पर समर्थन देने वाले तमिलनाडु के सीएम, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के मंत्री सूर्य नारायण पात्रो भी मौजूद थे। कल से यानी शनिवार, रविवार और सोमवार को बैंक 3 दिनों के लिए बंद रहेगा। ऐसे में यदि आपको कुछ जरूरी काम निपटाना है तो वह आज ही निपटा लीजिए, क्योंकि आज शुक्रवार यानी 23 जून के बाद बैंक सीधा मंगलवार यानी 27 जून को खुलेगी। दरअसल महीने के दूसरे और चौथे शनिवार बैंक बंद रहते हैं। रविवार को बैंक का नियमित साप्ताहिक अवकाश रहता है और 26 जून यानी सोमवार को ईद उल फितर का अवकाश है। हालांकि बैंक छुट्टियों के दिनों को ध्यान में रखते हुए प्रयास करते हैं कि एटीएम में पर्याप्त नकदी डाल दी जाए और आम जनों की किल्लत न हो। हालांकि त्योहारों के इर्द गिर्द एटीएम से कैश विड्रॉल ज्यादा होता देखा गया है और ऐसे में ईद पर भी अपेक्षाकृत अधिक धन निकासी के चलते हो सकता है कि एटीएम में धन की किल्लत हो जाए। ऐसे में तो बेहतर यही होगा कि अपने कामों के लिए नगद अपने पास ही रखा जाए। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-38 को लॉन्च कर दिया है। ये PSLV की 40वीं उड़ान है और इस लॉन्च को सेनाओं के लिए काफी अहम बताया गया है। PSLV 14 देशों के 29 नैनो सैटेलाइट्स को लेकर रवाना हुआ है। इसरो ने इस सैटेलाइट्स के साथ ही कार्टोसैट 2 सीरीज के सैटेलाइट्स को भी PSLV C-38 के साथ रवाना किया है।
इन सैटेलाइट्स में शामिल कार्टोसैट 2 नामक सैटेलाइट की मदद से भारत को मदद मिलेगी कि वो चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रख सके। इस सैटेलाइट की मदद से दुश्मन के सैनिक ठिकानों में गाड़ियों तक की संख्या पता लगाया जा सकता है। इस सीरीज के सैटेलाइट्स में पेनक्रोमेटिक और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज सेंसर फिट है। इसकी वजह से भारत को हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ मिल सकेगी। इन तस्वीरों से सेनाओं को दुश्मन के अड्डों की सटीक जानकारी मिल पाएगी। साथ ही साथ किसी भी प्राकृतिक आपदा से पहले देश को आगाह किया जा सकेगा। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में शुक्रवार को हुए विस्फोटक में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 14 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मरने वाले में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। स्थानीय समाचार पत्र डॉन के मुताबिक विस्फोटक आसान बलूचिस्तान प्रांत के गुलिस्तान रोड पर स्थित पुलिस महानिरीक्षक एहसान महबूब के कार्यालय के पास हुआ। पुलिस उप महानिरीक्षक अब्दुल रज्जाक चीमा ने मीडिया को बताया कि हम हमले के प्रकृति के बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल जांच जारी है। घायलों को क्वेटा स्थित सिविल अस्पताल में लाया गया है। इलाके में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्फोटक इतना धमाकेदार था कि आसपास के घरों के खिड़की में लगे शीशे के परखच्चे उड़ गए। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। बलूचिस्तान बलूच राष्ट्रवादी और इस्लामी चरमपंथियों के उग्रवाद का सामना कर रहे हैं। जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी आगामी फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण को लेकर चर्चा में हैं। अब उन्होंने गुरुवार को अपनी इस फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी कर दिया है। इस फिल्म के पोस्टर में भारत का नक्शा बना हुआ है। बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी आगामी फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब उन्होंने गुरुवार को अपनी इस फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी कर दिया है। इस फिल्म के पोस्टर में भारत का नक्शा बना हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही इस नक्शे में जॉन अब्राहम की एक झलक नजर आ रही है। जॉन ने इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसके साथ कैप्शन में लिखा, अपने अब तक के सबसे बड़े इम्तिहान की पहली झलक आप तक पहुंचाने के लिए खुश हूं। देखिए परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण का फर्स्ट लुक। देश दुनिया की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। गांव हो या शहर, हर जगह हमारी नजर। कुछ नहीं छिपेगा, सब कुछ दिखेगा। जन समस्याओं का समाधान का है वक्त। चल पड़े हैं हम जन कल्याण के लिए। जन समस्याओं की बुलंद आवाज। सच के आईने में देखिए अपने शहर की हकीकत। सिटी स्कैन। मुद्दा हो आपकी जरूरतों का या फिर हो नगर के विकास का, हम करेंगे आपसे सीधी बात। सीमांचल न्यूज सिटी स्कैन में हर मुद्दों का होगा पड़ताल, होंगे वो बेनकाब। सीमांचल न्यूज के सिटी स्कैन में शहर का होगा विकास जब सोच में आएगी गति। हम आ रहे हैं आपके पास। हमारा विशेष कार्यक्रम सच के आईने में। सीमांचल न्यूज सिटी स्कैन।